कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अपने जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है, जो कुछ भी हमारी चाह है, जो कुछ भी हमारा लक्ष्य है, उन सभी क्रियाकलापों के लिए हमें सबको एक ही उपकरण मिला है। उस उपकरण का नाम, उस साधन का नाम है शरीर। ये हमारा शरीर। यदि ये उपकरण, ये साधन ठीक नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य के लिए जिस प्रकार का और जितना काम करना चाहिए उतना कैसे कर पाएंगे, इसको गंभीरता से सोचना आज की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाता है कि औषधियों के बढ़ने पर भी, वैज्ञानिक उपकरणों के बढ़ने पर भी आरोग्य लोगों का अधिक अधिक विकट होता जा रहा है। शास्त्रकारों ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के लिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर ही सच्चा साधन है। समर्थ रामदास स्वामी ने, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने लिखा, शरीरासार के यंत्र आणिक नहीं। परमात्मा ने असंख्य प्राणियों की सृष्टि बनाई, लेकिन मानव देह जैसा यंत्र कोई है नहीं। विलक्षण बात यह है कि इतना दुर्लभ यंत्र, इतना दुर्लभ साधन हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसके बारे में संतों ने ये भी कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, हम भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य का शरीर पाया। लेकिन हम अभागे भी हैं कि हम लोगों ने इसका जिस प्रकार रख रखाव होना चाहिए था वैसे नहीं रखा। इस शरीर को संभालना ये हमारा पहला कर्तव्य होता है। इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस शरीर को हम स्वस्थ रखें, इसके लिए बहुत सादी सादी बातें हैं। हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, हमारा व्यायाम और विश्राम, ये सारे संतुलित हो तो अपने आप अपना शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। आहार के बारे में भी भगवान ने यही कहा, जो आपको आरोग्य प्रदान करता हो ऐसा ही आपका आहार होना चाहिए। सुख प्रीति वर्धनाः, आरोग्य बढ़ाने वाला आहार हम ग्रहण करें। आयु और आरोग्य जिनसे बढ़े ऐसा आहार, ऐसा विहार, इतना ही ठीक से रखने से इस देह का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा हम करें तो हमारा लक्ष्य अत्यंत बड़ा होने पर भी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता हम में होने पर भी हम केवल अस्वास्थ्य के कारण या तो समय से पहले काल कवलित हो जाते हैं या विकलांग होकर के पड़े रहते हैं, और इसमें दोष बहुत बड़ी मात्रा में हमारा होता है। इसलिए हम शरीर के स्वास्थ्य की ओर पूरी तरह ध्यान दें और इसको अपना धार्मिक कर्तव्य भी समझे। यह अत्यंत बड़ा आवश्यक है। हमारा आयुर्वेद यह उपवेद माना गया, वेद का ही अंग होकर के वह आरोग्य के लिए निर्माण किया गया। क्योंकि आरोग्य के बिना न धर्म कर्म हो सकता है, आरोग्य के बिना न ज्ञान का अर्जन हो सकता है, और तो और हम किसी की सेवा भी करना चाहेंगे तो भी हमारा आरोग्य अच्छा नहीं होगा तो कैसे कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा के द्वारा दिया गया यह अत्यंत श्रेष्ठ प्रसाद, उसको हम संभालेंगे नहीं तो उसका दोष हमें लगने वाला है। अरे, एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसाद का नीचे गिर गया तो बड़ा धनवान भी उसको नीचे झुक करके उठा लेता है, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसी उसकी मान्यता है। परमात्मा का दिया हुआ यह प्रसाद, यह शरीर, यह मानव जन्म, इसको व्यर्थ में गंवाएं, यह हमारा दोष हमसे न हो।
हम लोग इसके लिए प्रतिज्ञा करें कि हम व्यस्त, स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हम स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देंगे। आरोग्यवान भव, स्वस्थो भव, यह हमारी प्रतिज्ञा हो। नारायण।